हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं जो आपको पैसा भी कमा के दे और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो आपको इस 2026 में बहुत अच्छे से ग्रो करने करेगा और आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट देगा और हमारी एनवायरनमेंट भी उसमें क्लीन रहेगा। और आप घर से ही ये स्टार्ट कर सकते हैं और मंथली 50,000 से भी आप कमा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरिता, वेलकम टू माय चैनल। तो जो मेरा फर्स्ट सस्टेनेबल आइडिया है वो है अपसाइक्लिंग फैब्रिक्स। जैसे हो गया हमारा पुरानी क्लॉथ है, ओल्ड क्लॉथ है या कोई फैब्रिक हमारे घर में पड़ा है जिसको हम अपसाइकिल करेंगे, उसमें कुछ न्यू लुक बनाएंगे। जैसे सपोज एग्जांपल कोई साड़ी है, उसको हम ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो कोई अगर दूसरा कोई फैब्रिक पड़ा है जिसमें हम पिलो कवर, कुशन कवर यूज़ कर सकते हैं। कुशन कवर, डिजाइनर कुशन कवर बना सकते हैं, टोट बैग उसमें बना सकते हैं। इस टाइप में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मार्केटिंग हम कहाँ करेंगे? इसकी मार्केटिंग हम इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, हम उसमें ऑनलाइन में हम सेल कर सकते हैं इसकी। और इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पास है ऑलरेडी वो हम यूज़ करेंगे। और इससे होगा क्या? इसमें टेक्सटाइल वेस्ट जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम अपसाइकिल कर रहे हैं। तो उसमें वो भी हमारे हेल्प होगा एनवायरनमेंट में क्लीन होने के लिए। और जो सेकंड पॉइंट है वो है पर्सनल केयर, जो है ऑर्गेनिक पर्सनल केयर। जैसे आजकल की सारे ब्रांडेड, हेवी ब्रांडेड है, जो क्रीम वगैरह सब सोप वगैरह बनाते हैं उसमें केमिकल उसमें बहुत होता है और उसमें प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग इससे भागना चाहते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे? हम ऑर्गेनिक तरीके से होममेड सोप बना सकते हैं। जैसे नीम का, तुलसी का, हल्दी, ये सब हमारे जो नेचुरल पाउडर है उसमें हम सोप बनाएंगे। उसमें हम क्रीम भी बनाएंगे और उसमें हम ऑयल बनाएंगे। इस टाइप का नेचुरल प्रोडक्ट हम बनाएंगे, लिप बाम बनाएंगे। और लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लोग आजकल केमिकल से भाग रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छा होगी और बहुत ज़्यादा सेल होगा। और हम और एक काम भी करेंगे। जैसे हम सस्टेनेबल के लिए हम सस्टेनेबल बिजनेस कर रहे हैं, तो हम इसकी पैकेजिंग जो है, हम उसमें पैकेजिंग में प्लास्टिक का, जीरो प्लास्टिक यूज़ करेंगे। हम उसमें ग्लास जार यूज़ करेंगे, नहीं तो पेपर की रैप यूज़ करेंगे। जैसे सोप हो गया उसमें हम पेपर की रैप यूज़ करेंगे और जो क्रीम हो गया उसमें हम ग्लास जार में यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी ऑर्गेनिक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इको फ्रेंडली गिफ्ट हैम्पर। इको फ्रेंडली गिफ्ट हैम्पर मतलब जिसमें हमारी इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना हो। जैसे हम उसमें कोई प्लास्टिक वगैरह ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम गिफ्ट में जनरली प्लास्टिक ऊपर रैप होता है, उसको हम जल्दी जल्दी से ओपन करके फेंक देते हैं और वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो हम वैसे यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल। हम जैसे बर्थडे गिफ्ट हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, मैरिज हो गया, इसमें हम ऐसा गिफ्ट देंगे जिसके उसके अंदर सीड्स रहे, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स होगा। उसमें पेंसिल, प्लांटिंग पेंसिल है, जो पेंसिल को हम प्लांट कर सकते हैं वो पेंसिल है। और उसमें टोट बैग होगा, जूट वाला बैग होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का बैग होगा जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम बस इसको ही उसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारी एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और हमारी बिजनेस भी बहुत अच्छे से, क्योंकि लोग आजकल सबको समझ में आ गया है कि हम प्लास्टिक फ्री करना है हमें। तो ये हमारा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है वर्टिकल गार्डनिंग एंड माइक्रोग्रेन्स। तो हम वर्टिकल गार्डनिंग का हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और माइक्रोग्रेन का भी हम जैसे पेस्टिसाइड नहीं लगाएंगे, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे और उसको हम पैक करके हम मंथली सर्विस दे सकते। मंथली जैसे सब्सक्रिप्शन होता है, कोई पूरा मंथ लेता है तो उसको जैसे उस टाइप का सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं। या हम जो वर्टिकल गार्डनिंग का सर्विस दे सकते हैं, मंथली सर्विस दे सकते हैं। ये भी हमारी एक स्टेप है जो इको फ्रेंडली की तरफ जाता है। और जो लास्ट वन है, हम एडिबल कटलरी यूज़ करें। कौन सी कटलरी? एडिबल, जो प्लांट से बना हो। जैसे आजकल बहुत आपको पता होगा, कॉर्न की लीफ से कुछ स्पून बनाते हैं या बनाना लीफ से कुछ बनाते हैं, जो प्लेट बनाते हैं। तो ये हो गया एडिबल, जिसको हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई नुकसान ना हो और हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारी हेल्थ में भी कोई नुकसान ना हो और हमारी प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो और हमारे एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे। बस तो हमें यही चाहिए था। तो ये 5 पॉइंट पे आप अच्छे से आप सोचिए। जो पॉइंट आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट में बताइए किस पॉइंट पे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप ये स्टार्ट करने का सबसे जो बेस्ट टाइम था वो येस्टरडे था, पर उससे भी जो बेस्ट टाइम है वो टुमारो है एंड टुडे है। तो आज ही आप इसको स्टार्ट कीजिए और अपने बिज़नेस को ग्रो कीजिए
और हमारी एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखिए। तो अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।